हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम स्विच केस के बारे में पढ़ रहे थे कि स्विच केस कैसे वर्क करता है। तो कल हमने बस बेसिक एकदम कोर फंक्शनैलिटी जानी थी कि स्विच कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि स्विच के साथ हम किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं स्विच के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आज स्विच वाले लेक्चर के बाद सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं। और आई होप सभी ने इफ एल्स वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये जो इफ एल्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 31 से लेके 40 तक है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में तो बताइए। सबसे हो गए ना ये क्वेश्चन? चैट फास्ट। किसी ने किए ट्राई इफ एल्स के क्वेश्चन? देखिए, आज इफ स्विच पे बात करते हैं हम। इतने आप चैट पे टाइप कर दीजिए, ठीक है, कि इफ एल्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए नहीं किए। ओके, अजीत ने किए, ठीक है, गुड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा स्विच। ठीक है, आज हम देखेंगे कि स्विच किस तरह की वैल्यू के साथ काम करता है। कल हमने देखा था इंटीजर के साथ वो वर्क कर रहा था। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू हम लेके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं या क्या फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क करता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में दोनों वैल्यू आ जाती है, डबल और कैसी वैल्यू आ जाती है, फ्लोट वैल्यू। तो मैं केस ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल। केस मैंने लिया और केस की मैंने कोई वैल्यू ली, जैसे कि 23.0। तो ये डबल वैल्यू है। और मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा हेलो सेमीकोलन। अब यहाँ पे स्विच केस में कोई वैल्यू पास करते हैं, सपोज दैट 23.0 ही पास करते हैं। देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता। जावा सी कोड डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर लिया है। देखिए, तो कंपाइल कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है कि यहाँ पर आप स्विच के अंदर जो वैल्यू है वो आप फ्रैक्शन वैल्यू पास नहीं कर सकते। केस तो दूर की बात है। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू पास करके देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से देखते हैं क्या केस हमारे फ्रैक्शन वैल्यू हो सकते हैं। पहली बात तो जब ये है कि जब आप वैल्यू ही पास नहीं कर सकते फ्रैक्शन, तो आप केस क्या फ्रैक्शन वैल्यू के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, बट आपके डाउट के लिए मैं यहाँ पे इसे 2 कर दे रहा हूँ इंटीजर के लिए, फिर दोबारा से इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया मैंने इसे, तो देख सकते हैं अब हमें केस पे एरर मिल रहा है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो स्विच जो है फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या ट्रू फॉल्स वैल्यू पे वर्क करता है। तो ट्रू फॉल्स में बस 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। अच्छा, सालिम से इससे आगे एफ लगा सकते हैं क्या? एफ से क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू। अगर मैंने फ्लोट वैल्यू लगा दी तो ये अब भी फ्रैक्शन वैल्यू है। कंपाइल करते हैं तो देखिए तब भी एरर आ रहा है। अब किस समय एरर आ रहा है? पॉसिबली लूजली कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। पॉइंट क्लियर? तो फ्रैक्शन वैल्यू में दोनों वैल्यू आ जाती है, डबल और फ्लोट। तो ये आपका जो नंबर है ये फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता। सॉरी, स्विच जो केस है वो फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता। अब देखते हैं क्या ये बुलियन वैल्यू के साथ वर्क करता है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। ठीक है, मैंने कोई ट्रू वैल्यू पास करी और यहाँ पे मैंने केस बनाया ट्रू नाम से। ठीक है, मतलब ट्रू के थ्रू बनाया मैंने। रन करके देखते हैं, कंपाइल किया तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। ओके, स्विच ब्रैकेट में टाइप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको टाइप ऑपरेटर का यूज करना है, जैसे आपने लिखा था 23। ठीक है, आपने लिखा था 23.0। अगर आप यहाँ पे टाइप लगा देंगे आगे TYPE, तो देखिए अभी स्विच को वैल्यू गई नहीं है। पहले टाइप ऑपरेटर आपकी वैल्यू ले रहा है 23 को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं 23 लिख देता हूँ। ठीक है, 23 लिख देता हूँ और मैंने इसे कंपाइल किया तो देखिए ये प्रोग्राम, सॉरी, टाइप के अंदर हमें लिखना पड़ेगा इंट। मैंने टाइप लिख दिया, यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया। तो मैं नंबर को किस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ? इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। कंपाइल किया, रन हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो आपने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है ये कन्वर्ट होकर इंटीजर में हो जाएगी। बट अब भी जो स्विच है वो अपने लॉजिक के हिसाब से, जो उसकी फंक्शनैलिटी सेट है, जो उसका रूल एंड रेगुलेशन सेट है, वो इंटीजर पे ही वर्क कर रहा है, वो फ्रैक्शन वैल्यू पे वर्क नहीं कर रहा। पॉइंट क्लियर अजीत आपके?
आप टाइप ऑपरेटर लगा के कैसे भी यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो स्विच है क्या वो फ्रैक्शन वैल्यू के साथ काम करता है, नहीं करता। अब मैंने आपके सामने क्या रखा था, ट्रू वैल्यू। जब ट्रू वैल्यू पास ही नहीं हो रही तो उस ट्रू वैल्यू के साथ वर्क भी नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर? तो कोई वैल्यू पास कर देते हैं टू और अंदर लिखते हैं ट्रू। मैंने लिखा अंदर लिख दिया ट्रू। अब देखते हैं क्या चला के कोड चलेगा या नहीं चलेगा। कंपाइल किया तो देखिए हमें केस ट्रू पे हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। मतलब जो केस है वो बुलियन टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती और ना ही वो स्विच जो है रिसीव करेगा। तो आपकी कौन कौन सी वैल्यू हट गई, फ्रैक्शन वैल्यू और बुलियन वैल्यू हट गई, और इंटीजर वैल्यू पे वर्क करता है। अब चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग पे वर्क करता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग किस में होता है, डबल कोट्स में। मैंने लिखा इसमें हाई। पॉइंट क्लियर? और मैंने इसमें लिखा डबल कोट्स में हाई, ठीक है, और डबल कोट्स को बंद कर लिया। इसी तरह से दूसरा केस बना लिया। दूसरा केस बना लिया, इसमें लिख दिया मैंने एबीसी। क्या लिख दिया मैंने, एबीसी। तो अब देखिए पहला केस आया हाई, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो देखिए यहाँ पर जो हाई है ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, हेलो। और इसमें लिख देता हूँ हेलो 1 2, यहाँ पर मैं लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो अगली लाइन में हमें आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। अब इसे रन करते हैं हम, कंपाइल एंड रन। कंपाइल किया एंड रन किया, जावा कोड, ठीक है, रन किया तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, हेलो 1 2 3 4। पॉइंट क्लियर? क्योंकि हाई आपका क्या हो गया, केस ट्रू हो गया, जिसकी वजह से नीचे का कोड सारा का सारा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी, अगर मैं लिख देता हूँ एबीसी तो ये एबीसी, ये पहला केस फॉल्स, दूसरा केस ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रन किया और ये हमने एग्जीक्यूट किया तो 1 2 3 4 हो गया। पॉइंट क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ लिख दिया, कंपाइल करते हैं और रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कोई सा भी केस मैच नहीं किया। पॉइंट क्लियर? तो अब जो स्विच है, अभी हमने पढ़ा कि जो स्विच है, ठीक है, वो स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क करता है। क्या मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पास कर सकता हूँ? मैंने लिखा 24, क्योंकि 24 तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एरर आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे जब आप स्विच के साथ काम करेंगे, ठीक है। अभी हम इंटीजर कैरेक्टर पे अलग बात करेंगे। अगर आपने, ध्यान से सुनिए, अगर आपने एक भी केस स्ट्रिंग टाइप का बना रखा है, अगर आपने एक भी केस स्ट्रिंग टाइप का बना रखा है तो सारे केस जो होंगे वो स्ट्रिंग टाइप के ही होंगे। पॉइंट क्लियर? सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, ठीक है। अभी तो प्रोग्राम रन कर रहा है, बट अगर मैं कोई एक केस दूसरा बना देता हूँ, ठीक है, इस केस को मैंने बना दिया नंबर टाइप का। किस टाइप का बना दिया, नंबर टाइप का। जैसे मैंने इसमें लिख दिया 24, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एरर। कंपाइल किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। मतलब अगर आपका एक भी केस स्ट्रिंग टाइप का है तो सारे के सारे केस किस टाइप के होंगे, आपके स्ट्रिंग टाइप के होंगे। क्या ये करेक्टर वैल्यू के साथ काम करेगा, देखते हैं चलिए। मैंने ए लिखा करेक्टर की फॉर्म में, कंपाइल किया, ठीक है, और देखिए अब भी क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। ये एरर क्यों मिल रहा है, देखिए जो स्ट्रिंग का जो जो तरीका है मेमोरी में स्टोर होने का वो डिफरेंट है इंटीजर से, ठीक है। स्ट्रिंग जो है एक प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है डाटा। उस पर हम जब डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कैसे ये डाटा टाइप बनाया गया है, कैसे सेव होता है रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो इन चीज में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपकी जो वैल्यू है उसका जो मेमोरी में फॉर्मेशन सेम है स्टोर होने का, जैसे इंटीजर और कैरेक्टर का जो मेमोरी में फॉर्मेशन है स्टोर होने का वो सेम है, तो वो दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं स्विच केस में। बट यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो ना तो कैर से मैच करती ना इंटीजर से मैच करती। तो इस वजह से जो उसका जो स्टोरेज होने का फॉर्मेशन है वो मैच नहीं करता दोनों से। तो इसलिए जब भी आप स्विच केस में स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे केस आपके कैसे होंगे, स्ट्रिंग टाइप के ही होंगे। और जो स्विच केस में जो वैल्यू पास होगी वो भी कैसी वैल्यू पास होगी, स्ट्रिंग टाइप की ही होगी। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक सभी को पॉइंट क्लियर? ओके, गुड। अब देखिए स्ट्रिंग पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या करेक्टर पे कैसे वर्क करेंगे हम। अगर करेक्टर पे आपको वर्क करना है तो सीधे आप लिखिए केस। पॉइंट क्लियर? केस ए लिखा, केस ए लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और 1 2 3 4 मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया, क्या वर्क करेगा देखते हैं।
कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, रन कर गया, मतलब स्विच केस जो है कैरेक्टर के साथ ही वर्क करता है। आपको देखिए आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। क्या मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख सकता हूँ? नंबर बोले तो किस टाइप का नंबर? इंटीजर टाइप का नंबर। क्या मैं यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ? चलिए नंबर लिख के देखते हैं। कंपाइल किया, देखिए प्रोग्राम रन हो गया, एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो मेमोरी में सेव कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, उसका एक कोड होता है, ठीक है, उसका एक न्यूमेरिक कोड होता है जो बाइनरी में कन्वर्ट होके मेमोरी में स्टोर होता है। सी लैंग्वेज में आंसी कोड बोलते हैं, आस्की वैल्यू, और क्या में जावा में यूनिकोड सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ए है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब लिखा हुआ है 97। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 97। तो आप जब कैरेक्टर वैल्यू लिख रहे हो तो एक्चुअल में आप इंटीजर की तरह ही लिख रहे हो, केस को जो बना रहे हो आप इंटीजर की तरह ही बना रहे हो। मैं आपको इस चीज को प्रूव करूंगा अभी, ठीक है। देखिए तो मतलब आप स्विच केस में कैरेक्टर और इंटीजर एक साथ वर्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। बट अगर स्ट्रिंग है तो सारे के सारे केस कैसे होंगे? स्ट्रिंग होंगे, और जो स्विच में जो वैल्यू जारी होगी वो भी कैसी होगी? स्ट्रिंग होगी। अगर नहीं है वैल्यू तो क्या आएगा? आपको एरर आएगा। इतना पॉइंट क्लियर सभी के? इतना पॉइंट क्लियर? टाइप मी फास्ट। ओके, अजी से क्या हम वैल्यू पास कर सकते हैं? आंसी वैल्यू, ठीक है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए मैंने कोई केस बनाई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे केस एक बनाया जिसकी वैल्यू रखी मैंने 23, पॉइंट क्लियर, और यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर लिखा मैंने हेलो। इसी तरह से मैं एक दो केस और बना लेता हूं। तो मैंने 5 केस बना लिए। अब जो स्ट्रिंग है वो तो वर्क अलग करती है, अगर आपको एक भी स्ट्रिंग बना दोगे तो सारे केस स्ट्रिंग होंगे। अब स्ट्रिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आप उसमें एकदम क्लियर कट आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लियरली, किस पे बात करते हैं? इंटीजर और कैरेक्टर पे, ठीक है। आप चाहें तो सारे के सारे केसेस इंटीजर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो सारे के सारे केसेस कैरेक्टर भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सारे के सारे केसेस जो है कैरेक्टर हैं तब भी आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं या कैरेक्टर वैल्यू पास कर सकते हैं। अब देखिए कैसे वर्क करेगा, फोकस कीजिएगा। मैंने केस बनाया ए नाम से, किस नाम से बनाया? ए नाम से, ठीक है। एक केस बनाया मैंने 1, ठीक है, और एक केस जैसे एक केस का नाम रखा मैंने 3, और एक केस का नाम रखा मैंने सिंगल कोर्स में 3, पॉइंट क्लियर, और एक केस का नाम रख देते हैं 0। तो ये कुछ मैंने आपके ये केस बना रखे हैं। इसका नाम है हेलो 23, फिर उसके बाद हेलो ए, फिर उसके बाद हेलो 3 नम, ठीक है, और ये 3 क्या है? कैर 3 कैर, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? हेलो 0। तो ये कुछ आउटपुट आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं। अब देखिए मैंने स्विच केस में कोई वैल्यू पास करी। डिफॉल्ट केस के बारे में तो आपको पता होगा, अगर कोई सा भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट केस चलता है, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताइए क्या वैल्यू पास करूं, स्विच केस में क्या वैल्यू पास करूं? 23 या कैरेक्टर का ए, या न्यूमेरिक का 3, या कैरेक्टर का 3, या 0? जल्दी चैट में बताइए। ओके, सुरभि से कैरेक्टर का 3, ओके गुड। देखिए कैरेक्टर का 3 हमने पास किया तो हम क्या लिखते हैं? कैरेक्टर का 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कैरेक्टर का 3, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है? आपने यहाँ पे लिख रखा है 50। क्या लिख रखा है आपने यहाँ पे? 50 लिख रखा है। तो वो जाएगा पहले केस पे। क्या 23 इक्वल टू 50 है? नहीं है, तो ये केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखिए इस पे आएगा। अब यहाँ पे लिख रखा है आपने ए सिंगल कोट्स में, तो इसका मतलब आपने क्या लिख रखा है? 97। मैंने आपको आंसर टेबल जो कैरेक्टर की टेबल थी वो मैंने आपको बताई थी नंबर के उसमें, नंबर की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब 97। क्या 97 इक्वल टू है 50? नहीं है, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? ये लिखा हुआ है 50। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या लिखा है? 50। क्या 50 इक्वल टू 3 है? केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब नीचे आ जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है? ये भी क्या लिखा हुआ है? 50 ही लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि 48 किसका नंबर होता है? 0 का। 49 किसका हो गया? 1 का, ठीक है, सॉरी 3 का होता है 51। 48 का 0 हो गया, 49 का 1 हो गया,
और 2 का कितना हो गया 50 हो गया, तो 3 का कितना होगा 51। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 51। तो देखिए क्या 51 इक्वल टू 51 है, तो 51 है, तो ये केस क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब ये केस ट्रू हो जाएगा, ये केस आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसके नीचे का कोड सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या आएगा हेलो 3 कैर और हेलो 0। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन कि आंसर कैसा आ रहा है। कंपाइल करते हैं, रन किया जावा कोड, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है हेलो 3 कैर हेलो 0। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, किसी को डाउट, कोई दूसरी वैल्यू जिस पे आप टेस्टिंग करवाना चाहते हो अभी, आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताइए चैट में। जिसके क्लियर है टॉपिक वो यस लिखिए, और जिसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। अच्छा, अजीत से क्या हम 2 वैल्यू पास कर सकते हैं स्विच केस में? देखिए आप स्विच केस के अंदर 2 वैल्यू पास नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिखेंगे ना, वो सोल्व होके एक ही वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर, ओके गुड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है सुरभि का, इफ वी राइट इन स्विच केस 51 एंड इन केस वी हैव बोथ इन 51 इंटीजर का एंड 3 कैरेक्टर का, दोनों का है, तो क्या हमें आंसर आएगा? ये एकदम राइट क्वेश्चन है सुरभि का। तो देखिए क्या आंसर आएगा। सपोज दैट मैं एक केस और बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ 51। राइट सुरभि, आप यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 केस बना दिए। एक मैंने बना दिया नंबर एक कैरेक्टर टाइप का जिसमें क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक न्यूमेरिक टाइप का बना दिया 51, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 51, क्या लिख देते हैं 51 का क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे इंटीजर। अब सालिम सालिम कह रहे हैं कि एरर आएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने क्या वैल्यू पास करी है कैरेक्टर का वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू कैसी है ये क्या लिखा हुआ है 51 लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल स्विच केस के अंदर 2 लेवल सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 97 लिखा हुआ है, तो 23 हो गया 97 हो गया, ये 3 लिखा हुआ है, ये 51 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है 51। तो ये 51 और 51 क्योंकि मेमोरी की जो फॉर्मेशन है स्टोर होने की वो तो सेम है ना, उसे नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, वो मेमोरी के डाटा को चेक कर रहा है, ठीक है, वो इक्वल टू कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू जब आप चेक कर रहे हो, मतलब यहाँ पे वो देख रहा है कि जो करेक्टर 3 लिखा हुआ है क्या वो बराबर बराबर है 51 के, तो 51 के बराबर बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल जब मेरा 53 कैरेक्टर लिखा हुआ है 51, इसका मतलब 51 ही तो है, तो ये 51 जब लिखा हुआ है क्या मैं केस दोबारा रिपीट कर सकता हूँ क्या 51? तो यहाँ पे हमारे 2 लेवल डुप्लीकेट हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या आएगा एरर आएगा। सालिम का करेक्ट आंसर है, तो आंसर क्या आएगा हमें कंपाइलेशन एरर आएगा, डुप्लीकेट का, ठीक है। कंपाइल करते हैं तो देखिए एरर आ रहा है डुप्लीकेट केस लेवल 51। पॉइंट क्लियर सुरभि? मैं सोच रहा था ये कोई क्वेश्चन पूछे, वरना फिर मुझे एक्सप्लेन ही करना होता बाद में, बट मैं आपसे जानना चाह रहा था सभी से कि देखते हैं किसके माइंड में हिट करता है क्वेश्चन। गुड सुरभि। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 97, तो अब आउटपुट क्या आएगा प्लीज टेल मी फास्ट। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? चैट, सालिम से नथिंग, ओके ओके। अजीत से ऑल आउटपुट फॉलोइंग ए, ओके। अजीत कह रहे हैं कि ए के बाद जितना भी आउटपुट है ये स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सालिम कह रहे हैं कि आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा सालिम आउटपुट क्यों कुछ नहीं आएगा एक्सप्लेन कर सकते हो?
अच्छा, ए का जो यूनिकोड होता है वो होता है 97, 97, ठीक है। ओके, अनुष्का शेख, हेलो ए के बाद सारे आएंगे। ओके ओके, सालिम ने भी आंसर बदल दिया कि ए के बाद सारा आउटपुट आएगा। एंड शुड बी, व्हाट इज योर आंसर? ओके, मोहम्मद नूरेन से हेलो के बाद सारे आएंगे। ओके ओके, आपने बता दिया। ओके, मनीष आपका क्या आंसर है? ओके, सबका आंसर ये है कि केस ए जो लिखा हुआ है, ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब 97 लिखा हुआ है, करेक्ट। उसके बाद के सारे आंसर आएंगे। अब मनीष ने बोला शायद एरर, ठीक है, शायद एरर क्यों आएगा? अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है कि आपके स्विच केस के अंदर दो लेवल सेम नहीं हो सकते। मैंने बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करी है, क्या यहाँ पे लेवल भी चेंज कर दिया? देखिए आप ध्यान से, दो लेवल सेम लिखे नहीं लिखे, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? यहाँ पे एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, जो पहले सेम आ रहा था। आपने सबने कैसा सोच लिया कि मैंने वहां पे वैल्यू चेंज कर दी तो एरर चला जाएगा? लेबल जो है दो तो सेम लिखे हुए हैं अब भी, मैंने एक कोड मिटाया नहीं है, कोड अब भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर। मनीष का आंसर करेक्ट है। अजीत से यू हर्ट मी, ओके। आंसर क्या आ रहा है देखिए, एरर आ रहा है, ठीक है। सबने 97 की तरफ चलेगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखिए, मैं अगर यहाँ से 51 को मिटा देता हूँ, ठीक है, और तब रन करता हूँ, तब आंसर ये आएगा कि है ए के बाद के सारे आंसर आएंगे हमारे पास। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया, रन किया, देखिए हेलो ए, हेलो थ्री नम, हेलो थ्री कैर, हेलो जीरो। पॉइंट क्लियर? तो प्लीज फोकस कीजिए, ये मत सोचिए कि वहां पे स्विच में वैल्यू चेंज हो गई ऊपर से जो पास हो रही है तो आपका एरर चला जाएगा। नहीं, जो रूल है उससे तो आपको कोड को लिखना पड़ेगा ना, रूल एंड रेगुलेशन से। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक कोड अप्रोच करते हैं। कोड क्या कहता है, चलिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 ले लेते हैं। सॉरी, 41 नहीं लेते, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 43 ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन कर भी रखा होगा ये, और सबके दिमाग में रहता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है, प्रोग्राम टू प्रिंट, प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक नेम यूजिंग द स्विच केस। मतलब यूजर आपको कोई इनपुट देगा, नंबर इनपुट देगा, नंबर ले सकते हैं या कैरेक्टर की फॉर्म में ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो, जिस तरीके से लेना हो नंबर को। तो नंबर जो होगा वो 1 से लेके 7 के बीच में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 से लेके 7 तक। अगर यूजर एंटर करता है 1, अगर यूजर एंटर करता है 1, तो आपके जो वीक होता है उसका फर्स्ट डे कौन सा होता है? कोई मेरे को बताएगा फर्स्ट डे क्या कौन सा होता है? ओके, सालिम से मंडे। देखिए, जो वीक का जो पहला डे होता है ना, वो होता है संडे। क्या होता है? संडे। संडे, फिर आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो संडे होता है वो फर्स्ट डे होता है, ऐसे संडे को फर्स्ट डे कंसिडर किया जाता है। आप कैलेंडर में देखेंगे तो आप देखेंगे SMT, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, और फर्स्ट में ऐसे लिखा होता है, लास्ट में ऐसे लिखा होता है। तो जो मेजर कंसिडरेशन है, संडे जो है फर्स्ट डे कंसिडर किया जाता है, और मंडे ट्यूसडे, सॉरी सेकंड डे मंडे, ठीक है। तो जो भी आप कंसिडरेशन में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। हम कंसिडर में लेके चलेंगे कि संडे इज द फर्स्ट डे, ठीक है, और लास्ट डे क्या लेके चलेंगे हम? सैटरडे को लास्ट डे लेके चलेंगे। अब देखिए, प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम ये कहता है कि आपको पहले नंबर लेना है और नंबर बताना है कि वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो आप कैसे बता देंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है।
यहाँ पे मैं स्कैनर की मदद से क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट। ये लाइन सभी को याद होगी अब। पता है अगर ये आपको लाइन अच्छी तरह से याद होगी तो मेरे को क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं लिखिए सिस्टम डॉट इन। अब देखिए मैंने इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बनाया, डे डे नम नाम से बना लेता हूँ, या आप सीधे डे नाम से ही बना लीजिए, जो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या मैसेज देना है, आपको यूजर से पहले नंबर लेना है। तो एक मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ, जैसे एंटर डे ऑफ वीक 1 to 7। ठीक है, जो भी उसे यूजर को डालना होगा नंबर, मैं उसे इस तरह से कोई मैसेज शो करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस मैसेज को सेम, ठीक है, किस में लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये लिखने के बाद ये हमने एक मैसेज लिख दिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें, अब देखिए हमारे पास नंबर हमें इनपुट करना है, तो जो भी डे है, डे असाइनमेंट ऑपरेटर एससी डॉट नेक्स्ट इंट, पॉइंट क्लियर। तो मेरे पास क्या हो गया, डे आ गया, मेरे पास डे नंबर आ गया। अब डे नंबर मुझे नहीं पता यूजर ने क्या डाला है, वो 1 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, 8 भी डाल सकता है, 10 भी डाल सकता है, 0 भी डाल सकता है, -11 भी डाल सकता है। मतलब मुझे हर पॉसिबिलिटी के साथ वर्क करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब या तो हम इफ एल्स से भी इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब देखिए इफ एल्स जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें इफ लिखेंगे, फिर एल्स लिखेंगे, फिर उसका इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे। तो जहां पर देखिए अगर आपको इसे इफ से चेक करना होगा तो इफ लिखेंगे, इसमें कंडीशन चेक करेंगे, फिर इसकी बॉडी लिखेंगे। ठीक है, बॉडी लिखने के बाद फिर इसका एल्स लिखेंगे, फिर इसमें एक और इफ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड जो है लेंदी हो जा रहा है। अगर आपको बस इक्वल टू कंपेरिजन चेक करवाना है, ठीक है, या मेन्यू कोई टास्क परफॉर्म करनी है, कोई मेन्यू की टास्क परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली स्विच का यूज कर सकते हैं। स्विच जो है इजी टू गो होता है, एकदम यूज, मतलब उसे आप एकदम इजीली इंप्लीमेंट तुरंत कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें स्विच केस में कंडीशन क्या है, जो कंपैरिजन होता है केस का, वो इक्वल टू को कंपैरिजन होता है, ना तो ग्रेटर देन ना स्मॉलर देन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसमें भी कंडीशन है कि आप उसमें फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क नहीं कर सकते, आप उसमें बुलियन टाइप की वैल्यू के साथ वर्क नहीं कर सकते। और हाँ, उसमें एक और कंडीशन है कि अगर एक स्ट्रिंग है तो सभी स्ट्रिंग होने चाहिए। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको सोचना पड़ेगा आपको जो प्रोग्राम है वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है मैं इफ एल से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और स्विच से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, दोनों तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी हम स्विच पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं इसे आपको स्विच केस से इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे एक बार इफ एल से भी इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि अगर सेम टास्क हमें स्विच से कोई परफॉर्म करवानी है और उसी टास्क को हमें इफ एल से अगर परफॉर्म करना है तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। काफी लंबी स्पीच दे दी मैंने आई थिंक। स्टार्ट करते हैं चलिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्विच लिखेंगे। स्विच लिखा, यहाँ पे मैंने पास कर दिया डे, जो भी मेरे पास डे आ रहा है। अब देखिए केस, केस क्या हो सकता है, पहला हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, अब अगर केस 1 है तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करना है। सिंपली क्या मैसेज प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया, डे डे इज संडे, कैप्स में दे देते हैं संडे। ठीक है, डे इज संडे। अब उसके बाद अगर केस 1 ट्रू नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, सॉरी केस 1 ट्रू नहीं है तो अगर 1 नंबर नहीं आया 2 नंबर आया तो क्या लिखेंगे, केस 2 लिखेंगे। पॉइंट क्लियर। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। देखिए आप नंबर जो है किसी भी फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, पहले 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, पर हम इसलिए ये लिख रहे हैं ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सिस्टम को आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, बस उसे रूल एंड रेगुलेशन की 2 लेवल एक जैसे नहीं हो सकते, बस उसे इस चीज से मतलब है। उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि आपने 2 पहले लिखा है, 6 पहले लिखा है, 10 पहले लिखा है। ठीक है, जिस तरह से आपको कोड अच्छा लगता है आप वैसे लिखिए। ठीक है, बट हाँ एक प्रॉपर रूल एंड मतलब प्रॉपर तरीके से कोड लिखिए, वो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा था कोड पहले। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे डे इज मंडे। ठीक है, कैप्स में कर देते हैं मंडे। अब इसी तरह से
ट्यूसडे का केस होगा, तो ये केस की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो केस की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमें, डे इज ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद अगर 4 है तो डे इज, अगर 4 नंबर आया है तो डे कैसा है आपका, डे है आपका वेडनेसडे, ठीक है। अगर आपका केस जो है वो 5 है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डे, डे इज थर्सडे, ठीक है। अगर केस 6 है, मतलब उसने 6 वैल्यू दी है, 6 वैल्यू दी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्राइडे, डे इज फ्राइडे। और अगर केस 7 है, केस 7 है, ठीक है, केस अगर 7 है तो उस केस में आप क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, डे, डाया हो गया है, CID वाला दया, डे इज सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 केसेस लिख दिए। अब देखिए जो डे की जो वैल्यू है वो 10 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है। अब ऐसे क्या आप केस बनाते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 तक कोई नंबर आता है तो इनमें से वो पर्टिकुलर केस चले, और अगर इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं आता है तो उस केस में आप कोई अलग, मतलब कुछ कोड एक पर्टिकुलर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा लेबल था, प्लीज चैट में मेंशन कीजिए, उसके लिए कौन सा लेबल था, उसके लिए कौन सा लेबल था कि अगर कोई सा भी केस मैच नहीं होता है तो हम कोई एक पर्टिकुलर कोड चलाते हैं, किस किस कीवर्ड के थ्रू चलाते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू। तो क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट। सुरभि इज करेक्ट, ठीक है, अजीत आल्सो करेक्ट, डिफॉल्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, रॉन्ग डे नंबर, ठीक है। तो हमने एक मैसेज लिख दिया और कुछ परफॉर्म करना नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच केस अपना नीचे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्विच केस ओपन और यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। सेशन आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस डे हमें इनपुट लेना है, डे नंबर इनपुट लेना है और उनके जो भी नंबर आ रहा है उसकी रेस्पेक्ट में हमें मैसेज शो कर देना है स्क्रीन पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा और प्रॉब्लम क्या कर होगी, उस चीज से हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो प्लीज रिज्वाइन अगेन। सालिम से ब्रेक लगाना पड़ेगा, राइट सालिम, हम ब्रेक पे ही डिस्कस करेंगे कि मैंने ब्रेक इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट आपको बतानी